कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने इनकी हरियाणा में सरकार कितनी महंगी बिजली, इनकी गुजरात में सरकार सबसे महंगी बिजली, इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार, राजस्थान में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, छत्तीसगढ़ में सरकार, इतने राज्यों में इनकी सरकार, सब में महंगी बिजली है। हमारी दिल्ली पंजाब में सरकार बिजली फ्री है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? दिल्ली में 3,000 करोड़ रुपए लगते हैं फ्री बिजली देने के। मैं चोर होता तो ये 3,000 करोड़ रुपए से जनता की बिजली क्यों फ्री करता? इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर है कि 10 साल से मैं दिल्ली के लोगों के पूरी ईमानदारी के साथ सेवा कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं दिल्ली वालों के लिए। ऐसे ऐसे काम करें दिल्ली में 75 साल में किसी नेता ने किसी पार्टी में पूरे देश में नहीं करे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह से महम का मैं भांजा हूं। मेरे मामा जी यहीं रहते हैं। कल मैं हिसार में था। हिसार में मैं कैंपस स्कूल में पढ़ा था। डीएन कॉलेज में मैंने अपनी 11वीं 12वीं करी थी। पढ़ाई में बड़ा होशियार होता था मैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 6ठे नंबर पे आई थी मेरी पोजीशन 11वीं 12वीं में। और उसके बाद पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग करने में आईआईटी खड़गपुर चला गया। वहां से फिर नौकरी करने, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने दिल्ली चला गया। एक बात है, हरियाणा से, हिसार से निकलने के बाद आपके इस बेटे ने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने। आज आपके बेटे की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, बीच में हरियाणा पड़ता है। दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा पड़ता है। मेरा अपना हरियाणा, मेरी जन्मभूमि। यहां भी तो मेरे को मौका दे दो आपकी सेवा करने का, आपके बेटे को। अभी इन्होंने, बदमाशों ने मेरे को जेल भेज दिया। 5 महीने जेल में रखा, खूब परेशान किया जेल में इन्होंने। तरह तरह से मेरी दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। शुगर का मरीज हूं, मेरी इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं मेरे को 4 बार दिन में। मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। मैं भी कोर्ट से जाके ऑर्डर ले आया, इंजेक्शन दोबारा लगने चालू हो गए। इनको लगा केजरीवाल को तोड़ देंगे जेल के अंदर। इनको पता नहीं है यो हरियाणा का छोरा से यो नहीं टूटने वाला। केजरीवाल को कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती। किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी, पूरी पूरी रात बिजली नहीं रहती थी। आपके बेटे ने आज 24 घंटे बिजली कर दी। इन्वर्टर की दुकान बंद हो गई, जनरेटर की दुकान बंद हो गई। दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। बिजली का बिल 0 आता है। मैं देख रहा हूं मेरी माँ बहनें सामने बैठी हैं। घर का खर्चा तो आप ही चलाते हो माँ जी, चलाते हो कि नहीं चलाते? मर्द तो पैसे लाके अपने औरत के हाथ में रख देता है 1 तारीख को। घर तो आपको ही चलाना पड़ता है। दिल्ली में माँ जी आपको जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है। 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में भी कर दिया।
पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है। हरियाणा वालों को चाहिए कि नहीं चाहिए बिजली 0 बिल? कोई पार्टी ना करने वाली, केवल केजरीवाल कर सके, और कोई नहीं कर सकता, केवल केजरीवाल कर सकता है। बाकी ये बड़े बड़े वादे करेंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। बोले जहां सत्ता है वहां करके तो दिखाओ, एक राज्य में तो कर दो। किसी पार्टी ने नहीं करा, झूठे वादे करने आ जाते हैं। मैं करके आया हूं, दिल्ली में भी करके आया हूं, पंजाब में भी करके आया हूं, बिजली फ्री कर दी। कहते हैं केजरीवाल चोर है। अपनी जेब में डाल लेता है कि नहीं है? ये 3000 करोड़ रुपए से जनता की बिजली फ्री करने का मेरे को क्या फायदा? अपनी जेब में डाल लेता जैसे ये लोग करते हैं। मैंने जनता के लिए काम किया, जनता की बिजली फ्री करी, इन्होंने नहीं करी। तो चोर कौन है? बिजली महंगी करने वाला चोर है, बिजली फ्री करने वाला चोर नहीं है। दिल्ली में मैंने गरीबों के बच्चे बेचारे सरकारी स्कूल में जाते हैं, मेरे को पता चला मैम में 3 सरकारी स्कूल है, कि एक लड़कियों का स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, एक हायर सेकेंडरी। बुरा हाल है मैम के सरकारी स्कूलों का, है कि नहीं है? बुरा हाल है। और पूरे हरियाणा के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। पहले दिल्ली का भी यही हाल था। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, इतने शानदार कर दिए, अब बड़े बड़े अमीरों के बच्चे अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। यकीन नहीं होता आपके सबके रिश्तेदार दिल्ली रहते होंगे, फोन करके पूछ लेना। ऐसे ही वोट नहीं मांग रहा, काम के नाम पे वोट मांग रहा हूं। काम करके आया हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए मरता हूं, मेरी एक एक सांस देश के लिए चलती है। अपने रिश्तेदारों से पूछना दिल्ली के स्कूल कैसे हैं। अगर वो कहें केजरीवाल ने शानदार स्कूल बना दिया तो वोट देना, वरना वोट मत देना। आपके बच्चों के भी सरकार स्कूल अच्छे कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर रहे हैं, आपके भी कर दूंगा। दिल्ली में सारे सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया गली गली में। अब आपको चाहे जितनी छोटी बीमारी हो, 5 रुपए की दवाई चाहिए या 20 लाख रुपए का ऑपरेशन होना है, सब कुछ मुफ्त है दिल्ली के अंदर, अमीरों का भी गरीबों का भी। ये कोई पार्टी आके नहीं कहेगी हम अस्पताल बना देंगे, हमको वोट दे दो। कोई पार्टी आके नहीं कहेगी स्कूल बना देंगे, हमको वोट दे दो। ये तो बस जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे और फिर लूटेंगे। इतना पैसा लूट लिया इन्होंने, इनकी 7-7 पीढ़ी बैठ के घर खाएंगे, रोटी खाएंगे। अब इनके बच्चे टिकटें ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? यहां से मेरे को पता चला है कि एक बेटे को टिकट मिली है। क्यों भाई? विकास नेहरा में क्या कमी है? उनके बेटे से कम है ये? उनके बेटे से कमी है इसमें? आपके समाज का बेटा है, आपके बीच में रहता है, 24 घंटे आपकी सेवा करता है। इसका क्या कसूर है? इसका कसूर यह है कि इसका बाप नेता नहीं है। मेरा भी बाप नेता नहीं था, मेरे को दिल्ली वालों ने जिताया, आप इसको जिता दो। मेरा कसूर यह है कि मैंने दिल्ली के मेरे बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा भेजा। अभी तक मैं 1 लाख दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा चुका। उनको अयोध्या भेजता हूं, रामेश्वरम जी भेजता हूं, पुरी भेजता हूं, द्वारका जी भेजता हूं, वृंदावन भेजता हूं, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। मेरे दिल्ली को इतनी आशीष देते हैं, इतनी आशीष देते हैं। आज मैं मोदी से टकरा रहा हूं, किस वजह से? उनका आशीर्वाद है, मेरे दिल्ली के बुजुर्गों का मेरे सर पे आशीर्वाद है, इसलिए मैं टकरा सकता हूं। तो इन्होंने ये सोचा, प्रधानमंत्री जी ने, ये केजरीवाल इतने काम कर रहा है, इसके काम रोको। तो इन्होंने पकड़ के हमारी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, एक एक करके सारे नेताओं को। इनको लगा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो,
उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, कीचड़ फेंका, लांछन लगाए, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। मैं जेल से निकल के आया, दिल्ली में जगह जगह घूम रहा हूं, एक आदमी नहीं मानता, सारे कहते हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, केजरीवाल चोर नहीं हो सकता। मैं जेल से निकल के आया, जेल से निकलते ही मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा दिल्ली की जनता तय करेगी कि केजरीवाल चोर है कि ईमानदार है। मैं सत्ता के लिए नहीं आया। आज के जमाने में कोई चपरासी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने कि सीएम की कुर्सी को लात मार के आया हूं। मैं दिल्ली की जनता को अगर लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को वोट देगी, और अगर दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी और कहेगी ईमानदार है, तभी सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा दोबारा। आज आपको भी मैं 5 वादे करके जा रहा हूं, मेरी 5 गारंटी, और ये केजरीवाल की गारंटी है, उन लोगों की तरफ फर्जी गारंटी नहीं है। पहली गारंटी, आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा। अपनी सोचना, जब वोट डालने जाओ झूठे वादों में मत आ जाना। यही बहुत बड़ी बात है, 2-3 हजार रुपए महीने का फायदा हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, बिजली 24 घंटे कर दूंगा, और पुराने जितने बकाया बिल हैं, सारे बकाया बिल माफ कर देंगे।